नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेश पांडे। आज बात महाकुंभ की। आपने महाकुंभ मेले के बारे में तो जरूर ही सुना होगा। ये मेला भारत के 4 पवित्र स्थानों पर लगता है और ये पवित्र स्थान है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, जहां पर महाकुंभ लगता है। 2025 में महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने जा रहा है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कुंभ मेले को लेकर लोगों में बहुत ही आस्था है। कहते हैं कि यहां स्नान करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों लगता है? यह एक बड़ा सवाल है। आखिर इस मेले की शुरुआत कैसे हुई? यह भी आपके मन में सवाल जरूर आता होगा। तो आज हम आपको कुंभ मेले से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे और आपके सवालों के जवाब शायद उन्हीं से मिल जाएंगे। तो महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाला है। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। दरअसल कुंभ मेले की शुरुआत एक पौराणिक कहानी से हुई थी। पौराणिक कहानी या पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ। शायद आपने ये कहानी सुनी भी होगी समुद्र मंथन को लेकर। तो यह हुआ कि ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दिया था, जिससे वे कमजोर हो गए। राक्षसों ने इसका फायदा उठाकर देवताओं को हरा दिया, जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने पहुंच गए। और तभी भगवान विष्णु ने कहा कि अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन की कहानी हमने पहले भी कहा कि आपने सुनी हुई होगी। अमृत यानी ऐसा अमर पेय जो पीने से देवता फिर से ताकतवर हो जाएंगे। अब देवताओं ने राक्षसों को मना लिया कि चलो मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। राक्षस भी अमृत के लालच में समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए और देवताओं की बात में आ गए। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से कई चीजें निकली, जैसे कामधेनु गाय, विष और आखिर में अमृत का कलश। जैसे ही अमृत का कलश निकला, राक्षस और देवता दोनों उसे पाने के लिए झगड़ने लगे। इस बीच भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने अमृत कलश उठाया और वहां से भाग गए, क्योंकि सभी को अमृत चाहिए था, सभी को अमर होना था। अब राक्षसों ने जयंत का पीछा किया। इस दौरान 12 दिनों तक देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई चली। 12 दिन देवताओं के, आजकल हमारे नहीं। तो जयंत अमृत कलश को लेकर भागते रहे और इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिर गई और ये स्थान रहे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, इसलिए इन जगहों को पवित्र माना जाता है और यहां कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब सवाल आता है कि कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों होता है? तो दरअसल पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुंचने में 12 दिन लगे थे। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। हमने इसीलिए कहा था कि 12 दिन देवताओं के, हमारे आम दिन नहीं। इसलिए कुंभ मेला 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक आस्था, संस्कृति और परंपरा का भी संगम है। यहां लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं और मान्यता है कि इसके पीछे कि पवित्र स्नान करने से, पवित्र नदियों में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं और जीवन में सभी को सफलता मिलती है। और यही वजह है कि महाकुंभ जब लगता है तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं और यहां पर मौजूद पवित्र नदियों में स्नान करते हैं
ताकि उनके पाप धुल सकें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि महाकुंभ का आयोजन क्यों होता है और कहां से इसकी शुरुआत हुई, कैसे हुई और आखिर 12 साल में ही महाकुंभ क्यों लगता है। यह भी आप समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से महाकुंभ लगने जा रहा है। प्रयागराज में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आप भी पहुंचिए महाकुंभ और पवित्र नदियों के स्नान करिए और अपने पापों को धुलिए। बेहद खुशी होगी आपको भी और हमें भी। नमस्कार।